Today we are doing the chapter water resources, in which we will include water resources of India, water demand and utilization, deterioration of water quality, water conservation and management. जब हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो उसमें हम देखते हैं सम अमाउंट ऑफ देयर इज सम अमाउंट ऑफ लैंड मास एंड अदर इज वाटर। तो आज हम इसी वाटर की बात कर रहे हैं जो अर्थ का मेन पार्ट है। जो अर्थ का मैक्सिमम पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है वो है वाटर। तो हम आज वाटर के बारे में पढ़ रहे हैं, उस रिसोर्सेज के, वो भी इंडियन कंटेक्स्ट में। वाटर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है क्योंकि ये हमारी लाइफ बेसिकली वाटर पे डिपेंड करती है। अगर हम अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो 71% वाटर से बनी हुई है। अब ये 71% वाटर क्या पीने लायक है? नहीं, इसमें से सिर्फ 3% वाटर फ्रेश वाटर है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी का वाटर जो है वो ओशन में है, सलाइन है, यूज़ के कैपेबल नहीं है, उसे यूज़ नहीं किया जा सकता। तो आज हम इस 70% जो पूरे लैंड पे है जो कि वाटर है उसके बारे में पढ़ेंगे। वो 3% है, इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम उस 3% को बचा के रखें। इसीलिए हम वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारे कंट्री में अगर हम देखें तो हर तरह के चेंजेस होते हैं। अगर हम पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखें तो डेमोग्राफिक चेंजेस, पॉपुलेशन में चेंज, हर किसी चीज़ में चेंज आ रहा है। उसी तरह वाटर की क्वालिटी और क्वांटिटी में भी चेंज आया है। दैट इज़ कि वाटर की क्वांटिटी कम हो रही है, वो भी जो फ्रेश वाटर है जो हमारे यूज़ के लिए है। वो वाटर जिसकी स्कैर्सिटी के बारे में, वाटर स्कैर्सिटी मतलब पानी की कमी, ये भी एक प्रॉब्लम हो चुकी है, प्रॉब्लम बन चुकी है। अब वाटर स्कैर्सिटी क्योंकि एक प्रॉब्लम है, इसीलिए हम वाटर रिसोर्सेज से डील कर रहे हैं ताकि हम उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकाल सकें, जान सकें कि हमारे पास कितना वाटर अवेलेबल है, उसे कैसे बचाया जा सकता है और कितना पानी हमने ख़राब कर दिया है। तो ये था वाटर स्कैर्सिटी, उसका प्रॉब्लम। अगर हमको सस्टेनेबल मतलब चीज़ों को इस तरह से यूज़ करना ताकि वो फ्यूचर में भी बची रह सकें। तो हमें वाटर का इस तरह से यूज़ करना होगा ताकि उसे हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा सकें। क्योंकि वाटर की स्कैर्सिटी है, वाटर आजकल कम हो रहा है, स्पेशली फ्रेश वाटर जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए वाटर डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, दैट इज़ पानी के ऊपर लड़ाइयाँ हो रही हैं। वो कम्युनिटी के बीच में हो सकती है, स्टेट के बीच में हो सकती है, कोई भी एरिया जहाँ पानी अवेलेबल है और जहाँ पानी नहीं अवेलेबल है तो वो उसे लेने के लिए उनमें कोई डिस्प्यूट हो सकता है। तो
ये सिर्फ एक बेसिक चीज़ है कि हमारे पास कितना वाटर रिसोर्स है। 70% जो टोटल अर्थ पे अवेलेबल है, और आउट ऑफ दैट 71% पानी था। इस 71% में सिर्फ 3% फ्रेश वाटर है। तो उस फ्रेश वाटर को जो सिर्फ 3% है, सोचने की बात है कि 71% टोटल वाटर रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है और जिसमें से हम सिर्फ 3% को यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमें उसका कंजर्वेशन करना होगा, क्योंकि पानी कम है और हम उसे जुडिशियसली यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए वाटर स्कैर्सिटी एक प्रॉब्लम बन जाती है। उस प्रॉब्लम से हमें जल्दी डील करना होगा, क्योंकि अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं कि फ्यूचर के पास भी वो पानी बचे, तो इसलिए हमें सॉल्यूशंस निकालने होंगे। और क्योंकि वाटर स्कैर्स है और सभी की ज़रूरत है, सबसे बड़ी बात है कि पानी एक बेसिक नीड है, जिससे बहुत सारे वर्क होते हैं, जैसे बाथिंग, कुकिंग, डोमेस्टिक यूज़ के लिए, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, एग्रीकल्चर यूज़ के लिए, हर तरह से पानी ज़रूरी है। इसीलिए क्योंकि वो एक एसेंशियल रिसोर्स है। वाटर डिस्प्यूट्स होते हैं, वाटर डिस्प्यूट्स कम्युनिटी के बीच में हो सकते हैं, स्टेट के बीच में हो सकते हैं, किन्हीं दो रीजन के बीच में हो सकते हैं। तो ये था कि वाटर रिसोर्सेज क्या हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों हमें उनसे उनका सल्यूशन निकालना होगा, और आज वाटर के ऊपर क्या हो रहा है। अब हम बात कर रहे हैं वाटर रिसोर्सेज की इंडिया लेवल पर। इंडिया पूरे वर्ल्ड का 2.45% एरिया कॉन्स्टिट्यूट करता है, जिसमें से कि वर्ल्ड का 4.5% ऑफ वाटर रिसोर्स is with India and 16% population is in India। अब 2.45% एरिया है, 4% वाटर रिसोर्सेज हैं और 16% पॉपुलेशन है। 4% वाटर रिसोर्सेज हैं, बट लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारा जो वाटर रिसोर्स अवेलेबल है उसे यूज़ में लाया जा सकता है, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो हमारा यूजेबल वाटर है वो सिर्फ फ्रेश वाटर है। जो इंडिया प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल रिसीव करता है, जो एक सोर्स है हमारे लिए वाटर का, वो 4000 क्यूबिक किलोमीटर है। अब हमने देखा कि पॉपुलेशन 16% है, बट वाटर रिसोर्सेज सिर्फ 4% है। अब इन्हीं 4% वाटर रिसोर्सेज में से हमें पता नहीं है कि फ्रेश वाटर कितना है, बट वो 16% पॉपुलेशन को फीड करती है वाटर के साथ। इसीलिए वाटर रिसोर्सेज के बारे में जानना ज़रूरी है, ताकि हम उसका जुडिशियसली यूज़ कर सकें। हमने देखा है कि प्रेसिपिटेशन 4000 क्यूबिक किलोमीटर होता है
इंडियन कंटेक्स्ट में अब हम देखेंगे कि इसमें से कितना पानी फ्रेश वाटर है। हमने देखा कि 4000 क्यूबिक किलोमीटर प्रेसिपिटेशन थी, इसमें से सिर्फ 60% वाटर यूजेबल है, यानी इसमें जो भी वाटर है, और जो हमने देखा कि हमारे पास 4% वाटर रिसोर्सेज हैं, उनमें सिर्फ 60% वाटर यूजेबल है, जो कि ये यूजेबल वाटर दो फॉर्म्स में हमारे पास अवेलेबल है, एक ग्राउंड वाटर और दूसरा सरफेस वाटर। सरफेस वाटर हमें वर्ड ही बता रहा है जो सरफेस पे है, और ग्राउंड वाटर दैट इज जो ग्राउंड के नीचे है। तो हमारे पास 60% यूजेबल वाटर है जो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर। अब हम पहले सरफेस वाटर के बारे में पढ़ते हैं। सरफेस वाटर की सोर्सेस क्या हैं? लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, जो भी वाटर बॉडी जो सरफेस पे अवेलेबल है, जो हमें सरफेस से वाटर प्रोवाइड करती है, उन्हें हम सरफेस वाटर बॉडीज कहते हैं। जैसे कि लेक हुआ, रिवर हुआ, पॉन्ड हुआ। स्पेशली रिवर इनमें से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अराउंड 10,000, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रिवर्स और उनके ट्रिब्यूटरीज इंडिया में फ्लो कर रही हैं, और हर का कम से कम 1.5 अप्रॉक्सीमेटली लेंथ है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि हमारे पास सरफेस वाटर रिसोर्सेज में काफ़ी रिसोर्सेज हैं। अब हम देखते हैं कि वो रिसोर्सेज दैट इज, हम रिवर की बात कर रहे हैं, अराउंड 10,000 रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज इंडिया के वाटर में कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, जो अराउंड 1.5 अप्रॉक्सीमेट लेंथ इज ऑफ दीज रिवर्स। अब जो हमने देखा कि हमारे पास रिवर्स हैं, रिवर डिपेंड करती है टोपोलॉजी पे, वहाँ क्या सिचुएशंस हैं, किस तरह का क्लाइमेट है, किस तरह की टोपोग्राफी है, उस पर डिपेंड करता है रिवर फ्लो। अब हमने देखा कि हमारे पास रिवर्स का कोई कमी नहीं है, बट उसमें से हम कितना वाटर यूज़ कर सकते हैं? ओनली 36% water is usable when we are talking about surface water, and that is from rivers.
तो हमारे पास 36% यूजेबल वाटर है। अब वाटर रिवर्स से डिपेंड करता है कैचमेंट एरिया या रिवर बेसिन, और दूसरा प्रेसिपिटेशन। अब किसी रिवर में कितना पानी है वो उसका रिवर बेसिन और वहाँ कितना प्रेसिपिटेशन है इस पे डिपेंड करता है। इंडिया में गंगा एंड ब्रह्मपुत्र have large river basin। इंडिया में गंगा और ब्रह्मपुत्र के काफ़ी लार्ज रिवर बेसिन्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि इनमें वाटर फ्लो करता है, काफ़ी वाटर है और प्रेसिपिटेशन रिसीव करती हैं, बट स्टिल जब गंगा और ब्रह्मपुत्र के साथ हमने बराक रिवर को भी जोड़ दिया तो वो 60% वाटर कॉन्स्टिट्यूट करती हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में। अब कुछ रिवर्स हैं जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इन साउथ they are harnessed, but Ganga and Brahmaputra are not yet harnessed। अब ये था सरफेस वाटर रिसोर्सेज, दैट इज जो वाटर हमारे पास सरफेस पे अवेलेबल है वो था हमारा सरफेस वाटर रिसोर्सेज। अब हम ग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ते हैं। बात कर रहे हैं ग्राउंड वाटर की। ग्राउंड वाटर माने जो पानी धरती की सतह के नीचे है वो है ग्राउंड वाटर। ये हमें वर्ड से ही पता चलता है। ग्राउंड माने ज़मीन के जो नीचे है। जब हम ग्राउंड वाटर की बात करते हैं तो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र basin alone constitute for 46% of groundwater। गंगा और ब्रह्मपुत्र अकेले 46% ग्राउंड वाटर, रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब ये वाटर यूटिलाइजेशन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की जब हम बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न, दैट इज अगर इंडिया
तो ये वाला पार्ट, ये है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ग्राउंड वाटर का यूजेज। अब हमने देखा कि ग्राउंड वाटर हमारे पास गंगा और ब्रह्मपुत्र में 46 अवेलेबल है और नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है ग्राउंड वाटर का। अब हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु इन स्टेट्स में ग्राउंड वाटर का यूजेज हाई है, जबकि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरला में लो है। एंड जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात की, तो ग्राउंड वाटर का यूजेज मॉडरेट है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ ग्राउंड वाटर का यूज़ ज़्यादा है। हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु इन स्टेट्स में ज़्यादा है और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरला इन स्टेट्स में लो है और उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे स्टेट्स में मॉडरेट है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात इनमें ग्राउंड वाटर का यूजेज मॉडरेट है। अगर इसी तरह से ग्राउंड वाटर का या फिर फ्रेश वाटर का जो हमारे पास टोटल फ्रेश वाटर अवेलेबल है, चाहे वो ग्राउंड वाटर की फॉर्म में हो या फिर सरफेस वाटर की फॉर्म में हो, अगर हमने उसे जुडिशियसली यूज़ नहीं करा तो इट इज़ नॉट सो फार दैट इंडिया विल फेस सीवियर वाटर प्रॉब्लम्स। So it is very important to use the water judiciously. Now there is another term, lagoons. Lagoons is specifically related to coastal areas. Lagoons is a type of water body which can be found in coastal areas. For example, this is the land mass and this is the water around the body. Therefore, if some water body is found here and this is the coastal area, so it will be called as lagoon. So this is another type of water body which is found in coastal areas. It is also constituting some amount of water resources of India. But the water that is in lagoons is not so suitable for our domestic use, or it is not that good that we could utilize it for our use. इसी के साथ हमने इंडिया के वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा।